वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। एकीकृत जल प्रबंधन से राजस्थान में जल सुरक्षा और कृषि समृद्धि को मिलेगी नई दिशा। राजस्थान में जल सुरक्षा और कृषि समृद्धि को मजबूत करने के लिए एकीकृत जल प्रबंधन पर जोर दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य उपलब्ध जल संसाधनों का बेहतर उपयोग, जल संरक्षण और पानी की बर्बादी को रोकना है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जल संचयन और प्रबंधन की प्रभावी व्यवस्था विकसित करने से किसानों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। बेहतर जल उपलब्धता से कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और सूखे की चुनौती से निपटने में मदद मिलेगी। एकीकृत जल प्रबंधन को राजस्थान के दीर्घकालिक जल सुरक्षा मॉडल के रूप में विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। राजस्थान में 24,712 सफाई कर्मचारियों की भर्ती 15 अगस्त से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन। राजस्थान में सफाई कर्मचारियों की भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने 183 नगरीय निकायों में समुदाय पर 24,712 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की घोषणा की है। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 अगस्त से शुरू होगी और 28 सितंबर तक आवेदन किए जा सकेंगे। निर्धारित नियमों के अनुसार 21 से 40 वर्ष की आयु वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। भर्ती में जिलेवार पदों का विवरण भी जारी किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थियों को आवेदन से पहले आधिकारिक अधिसूचना में पात्रता और अन्य शर्तों की जानकारी जरूर जांचनी चाहिए। मुख्य सचिव ने औद्योगिक पार्कों के प्रस्तावों को मंजूरी दी, DPIIT को भेजने का रास्ता साफ। राजस्थान में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार ने एक और कदम उठाया है। मुख्य सचिव ने औद्योगिक पार्कों से जुड़े प्रस्तावों की समीक्षा की और उन्हें DPIIT को भेजने की मंजूरी प्रदान की। प्रस्तावों के जरिए प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और निवेश के नए अवसर पैदा करने पर जोर दिया जा रहा है। औद्योगिक पार्क विकसित होने से रोजगार के अवसर बढ़ने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। अब संबंधित प्रस्ताव निर्धारित प्रक्रिया के तहत DPIIT को भेजे जाएंगे, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उदयपुर से शुरू होगा नया पर्यटन सर्किट, 10 राज्यों के ट्रैवल एजेंट राजस्थान के नए मार्ग देखेंगे। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उदयपुर से नए पर्यटन सर्किट की शुरुआत की जाएगी। इस पहल के तहत देश के 10 राज्यों से ट्रैवल एजेंट राजस्थान पहुंचकर नए पर्यटन मार्गों और प्रमुख स्थलों का भ्रमण करेंगे। इसका उद्देश्य प्रदेश के कम चर्चित पर्यटन स्थलों को देश भर के पर्यटकों तक पहुंचाना और पर्यटन कारोबार को बढ़ावा देना है। ट्रैवल एजेंट नए सर्किट की संभावनाओं को समझेंगे और अपने राज्यों में राजस्थान के पर्यटन पैकेजों को प्रमोट करेंगे। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और पर्यटन से जुड़े व्यवसायों को भी फायदा मिलने की उम्मीद है। हर पौधे का संरक्षण सुनिश्चित कर साकार करे हरियालो राजस्थान अभियान, शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री ने हरियालो राजस्थान अभियान को सफल बनाने के लिए हर पौधे के संरक्षण पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि केवल पौधारोपण करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल और सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने आमजन, विद्यार्थियों और पंचायतों से पौधों को संरक्षित करने की अपील की है। मंत्री ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से प्रदेश में हरित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है और पर्यटन संरक्षण को मजबूत किया जा सकता है। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधों की देखभाल को प्राथमिकता देने का आह्वान किया गया। वक्फ बोर्ड की जोधपुर संपत्तियों पर आपत्ति मामले में हाईकोर्ट सख्त, केंद्र राज्य से मांगा जवाब। उम्मीद पोर्टल पर वक्फ बोर्ड ने दर्ज जोधपुर की विभिन्न संपत्तियों को लेकर दर्ज आपत्तियों के मामलों में राजस्थान हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में वक्फ बोर्ड में दर्ज संपत्तियों को लेकर आपत्ति जताई गई है। अब इस मामले में सरकारों की ओर से जवाब पेश किए जाने के बाद आगे की सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के रुख के बाद वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड और उनके पंजीकरण को लेकर चल रही कानूनी बहस और तेज होने की संभावना है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की 15 दिवसीय ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम का शुभारंभ। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की 15 दिवसीय ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों और युवाओं को मानवाधिकारों से जुड़े विभिन्न पहलुओं की व्यवहारिक जानकारी उपलब्ध कराना है। इंटर्नशिप के दौरान प्रतिभागियों को मानवाधिकार संरक्षण, कानून और आयोग की कार्यप्रणाली से जुड़े विषयों को समझने का अवसर मिलेगा। विशेषज्ञों और अधिकारियों के मार्गदर्शन में प्रतिभागी मानवाधिकार मामलों की प्रक्रिया और चुनौतियों से भी रूबरू होंगे। इस पहल से युवाओं में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उन्हें कानून के क्षेत्र में व्यवहारिक अनुभव देने में मदद मिलेगी।
एसपीएल भारत कप 2027 का ऐलान, T12 फॉर्मेट में होगा आयोजन, 31 लाख रुपए की प्राइज मनी। एसपीएल भारत कप 2027 के आयोजन का ऐलान कर दिया गया है। यह टूर्नामेंट T12 फॉर्मेट में खेला जाएगा और इसमें ऑक्शन सिस्टम भी लागू होगा। प्रतियोगिता की कुल प्राइज मनी 31 लाख रुपए रखी गई है। टूर्नामेंट को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। आयोजकों की ओर से प्रतियोगिता को रोमांचक और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए खास तैयारियां की जा रही हैं। ऑक्शन सिस्टम के जरिए खिलाड़ियों की टीमों में चयन प्रक्रिया को और भी आकर्षक बनाने की योजना है। एसपीएल भारत कप 2027 के आयोजन की तैयारी अब शुरू होने की उम्मीद है। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर 40 करोड़ से बनेंगे 2 नए प्लेटफॉर्म, ट्रेनों का दबाव होगा कम। जोधपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं और रेल संचालन को बेहतर बनाने के लिए विकास कार्य जारी है। करीब 40 करोड़ रुपए की लागत से 2 नए प्लेटफॉर्म और यार्ड रिमॉडलिंग का काम किया जा रहा है। परियोजना पूरी होने के बाद स्टेशन की क्षमता बढ़ेगी और ट्रेनों के संचालन पर दबाव कम होने की उम्मीद है। यात्रियों को भी बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। रेलवे स्टेशन के विस्तार और यार्ड में बदलाव से ट्रेनों के संचालन को अधिक व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। इससे जोधपुर आने जाने वाले यात्रियों को भविष्य में राहत मिलने की उम्मीद है। भगवान शिव को चढ़े बेलपत्र और फूल अब बनेंगे जैविक खाद, निगम ने शुरू किया शिवार्पणम अभियान। भगवान शिव को अर्पित किए जाने वाले बेलपत्र और फूल अब कचरे में नहीं जाएंगे, बल्कि इनसे जैविक खाद तैयार की जाएगी। नगर निगम ने इसके लिए शिवार्पणम अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत मंदिरों से निकलने वाले फूल और पूजा सामग्री को एकत्र कर उनका वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जाएगा। इससे तैयार जैविक खाद का उपयोग पौधों और हरियाली को बढ़ावा देने में किया जा सकेगा। इस पहल का उद्देश्य धार्मिक आस्था के साथ पर्यावरण संरक्षण को जोड़ना और पूजा सामग्री से होने वाले कचरे को कम करना है। निगम की इस पहल से स्वच्छता और हरियाली को भी बढ़ावा मिलेगा। जयपुर निकाय चुनाव में यूडी टैक्स बकाया तो नहीं लड़ पाएंगे पार्षद चुनाव, एनओसी जरूरी। जयपुर में आगामी निकाय चुनाव को लेकर बड़ा नियम सामने आया है। अब यूडी टैक्स यानी नगरीय विकास कर बकाया होने पर भी कोई भी उम्मीदवार पार्षद का चुनाव नहीं लड़ सकेगा। चुनाव लड़ने के लिए संबंधित उम्मीदवार को नगर निगम से नो ड्यू सर्टिफिकेट यानी एनओसी लेना अनिवार्य होगा। इसके लिए उम्मीदवार को यह साबित करना होगा कि उसके नाम पर यूडी टैक्स का कोई बकाया नहीं है। इस नियम का उद्देश्य नगर निगम में राजस्व की वसूली सुनिश्चित करना और चुनाव प्रक्रिया में वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखना है। नियम को लेकर संभावित उम्मीदवारों में भी चर्चा तेज हो गई है। धौलपुर में खाद की कालाबाजारी का आरोप, तय कीमत से ज्यादा दाम वसूलने पर किसानों में आक्रोश। धौलपुर जिले में खाद की किल्लत और कथित कालाबाजारी को लेकर किसानों में आक्रोश है। किसानों का आरोप है कि उन्हें यूरिया के कट्टे के लिए निर्धारित कीमत से ज्यादा पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। खाद लेने के लिए किसान दिन रात लंबी कतारों में खड़े रहने को मजबूर हैं। इसके बावजूद कई किसानों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। किसानों ने प्रशासन से खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। किसानों का कहना है कि समय पर खाद नहीं मिलने से उनकी फसल प्रभावित होने का खतरा बढ़ रहा है। 200 विद्यार्थियों पर सिर्फ 4 शिक्षक, एबरा स्कूल में छात्रों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। एबरा स्कूल में शिक्षकों की कमी को लेकर विद्यार्थियों का आक्रोश सामने आया। स्कूल में करीब 200 विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पढ़ाने के लिए सिर्फ 4 शिक्षक हैं। शिक्षकों की कमी से पढ़ाई प्रभावित होने का आरोप लगाते हुए छात्रों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और रास्ता जाम कर दिया। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। छात्रों और स्थानीय लोगों ने स्कूल के पर्याप्त शिक्षक नियुक्त कराने की मांग की। उनका कहना है कि शिक्षकों की कमी के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी पर असर पड़ रहा है। संत समाज की चेतावनी, गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दो, गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाओ। राजस्थान में संत समाज ने गौ संरक्षण को लेकर सरकार के सामने बड़ी मांग रखी है। संतों ने गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने और गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है। संत समाज ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो वे आमरण अनशन शुरू करेंगे। संतों का कहना है कि गौ संरक्षण के लिए ठोस और प्रभावी कानून की जरूरत है। इस मांग को लेकर संत समाज ने सरकार के तत्काल कदम उठाने की अपील की है। चेतावनी के बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक और सामाजिक चर्चा तेज हो गई है। दुर्व्यवहार मामले में प्रदेश भर के निरीक्षकों का कार्य बहिष्कार, पुलिस पर गंभीर आरोप। दुर्व्यवहार के एक मामले को लेकर प्रदेश भर में निरीक्षकों ने कार्य बहिष्कार किया। निरीक्षकों ने विरोध जताते हुए पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए और मामले में उचित कार्रवाई की मांग की। कार्य बहिष्कार के चलते संबंधित विभागीय कामकाज पर भी असर पड़ने की संभावना है।
प्रदर्शन कर रहे निरीक्षकों का कहना है कि उनके साथ हुए कथित दुर्व्यवहार को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मामले को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। अब अधिकारियों की ओर से बातचीत और समाधान की कोशिश किए जाने की उम्मीद है। चुरू में खरीफ फसलों पर मौसम और कीट प्रकोप की दोहरी मार, खेतों में फसलें पीली पड़ी। चुरू जिले में खरीफ फसलों पर मौसम और कीट प्रकोप की दोहरी मार पड़ रही है। कम बारिश के कारण कई क्षेत्रों में फसलें कमजोर होकर पीली पड़ने लगी हैं। वहीं कुछ इलाकों में कीट प्रकोप ने किसानों की चिंता और बढ़ा दी है। बारिश की कमी और फसलों पर बढ़ते संकट के चलते किसानों को उत्पादन प्रभावित होने की आशंका सता रही है। किसानों ने कृषि विभाग से खेतों का सर्वे कराने और फसलों को बचाने के लिए उचित सलाह और आवश्यक उपाय उपलब्ध कराने की मांग की है। समय पर बारिश नहीं हुई तो स्थिति और गंभीर होने की आशंका है। जयपुर की नई पाइपलाइन परियोजना का खर्च बढ़कर 2500 करोड़, डीपीआर तैयार करने की रफ्तार धीमी। जयपुर शहर की बढ़ती आबादी की पेयजल जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रस्तावित नई पाइपलाइन परियोजना का खर्च बढ़ गया है। सूरजपुरा से बालावाला तक 105 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाने की योजना अब 1889 करोड़ रुपए की जगह करीब 2500 करोड़ रुपए में पूरी होने का अनुमान है। वहीं परियोजना की डीपीआर तैयार करने की रफ्तार भी धीमी बताई जा रही है। इस पाइपलाइन से जयपुर शहर की भविष्य की पेयजल जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलने की उम्मीद है। अब परियोजना को जल्द आगे बढ़ाने के लिए विभागीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। संसद में राजस्थान के सांसदों ने उठाए प्रदेश से जुड़े मुद्दे, केंद्र ने आंकड़ों के साथ दिए जवाब। लोकसभा और राज्यसभा में राजस्थान के सांसदों ने प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। मदन राठौर के सवाल पर केंद्र सरकार ने संबंधित विषयों को लेकर आंकड़े सदन में पेश किए। वहीं सांसद मन्ना लाल रावत ने कौशल विकास से जुड़े मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार परक प्रशिक्षण और कौशल विकास के अवसर बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। संसद में राजस्थान के जुड़े सवाल के उठने के बाद प्रदेश के विकास, रोजगार और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। सांसदों ने केंद्र सरकार से योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने की मांग की। निकाय चुनाव टालना सरकार की नैतिक हार, कांग्रेस 50% युवाओं को देगी टिकट, बोले डोटासरा। राजस्थान में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने निकाय और पंचायत चुनाव टाले जाने को सरकार की नैतिक हार बताया। डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस आगामी चुनावों में युवाओं को आगे बढ़ाने पर विशेष जोर देगी और पार्टी की ओर से 50% टिकट युवाओं को देने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि युवा नई ऊर्जा और सोच के साथ राजनीति में बदलाव ला सकते हैं। चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू करने के संकेत दिए हैं और संगठन को मजबूत करने पर भी जोर दिया जा रहा है। जयपुर डिस्कॉम के 4 इलाकों में बिजली चोरी का खुलासा, 322 जगह कार्यवाही, 82 लाख जुर्माना। जयपुर डिस्कॉम के विशेष अभियान में बिजली चोरी होने के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। बस्सी, चोमू, जामवा रामगढ़ और शाहपुरा को बिजली चोरी के हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया। अभियान के दौरान 322 स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ी गई और कुल 82 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। डिस्कॉम की टीमों ने अलग अलग क्षेत्रों में जांच अभियान चलाकर बिजली चोरी के मामलों का खुलासा किया। अधिकारियों के अनुसार कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। वहीं लापरवाही सामने आने पर संबंधित इंजीनियरों के खिलाफ भी विभागीय कार्यवाही की संभावना जताई जा रही है। जगतपुरा में राजस्थान के तीरंदाजों का शानदार प्रदर्शन, 10 खिलाड़ी एलिमिनेशन राउंड में पहुंचे। जगतपुरा में आयोजित तीरंदाजी प्रतियोगिता में राजस्थान के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रदेश के करीब 10 तीरंदाजों ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए एलिमिनेशन दौर में जगह बनाई है। खिलाड़ियों ने अपनी सटीक निशानेबाजी और शानदार तकनीक से प्रतियोगिता में दमदार उपस्थिति दर्ज कराई। अब एलिमिनेशन राउंड में इन खिलाड़ियों की नजरें अगले दौर में पहुंचने और पदक जीतने पर रहेंगी। राजस्थान के तीरंदाजों के प्रदर्शन से खेल प्रेमियों में उत्साह है। प्रतियोगिता में आगे भी खिलाड़ियों से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर बीकानेर कोर्ट परिसर में श्रद्धांजलि सभा आयोजित। भारत के मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर बीकानेर कोर्ट परिसर में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने डॉक्टर कलाम के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वक्ताओं ने उनके जीवन, सादगी और देश के प्रति योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर कलाम ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भारत को नई दिशा देने का साथ युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित किया। उपस्थित लोगों ने उनके आदर्शों और विचारों को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया।
राजस्थान के 41 जिलों में 25 फसलों का बीमा कवरेज, किसानों के लिए योजना पूरी तरह स्वैच्छिक। राजस्थान के किसानों के लिए फसल बीमा योजना को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। प्रदेश के 41 जिलों में 25 प्रमुख फसलों को बीमा कवरेज के दायरे में शामिल किया जाएगा। खास बात यह है कि किसानों के लिए फसल बीमा पूरी तरह से स्वैच्छिक रखा गया है। किसान अपनी जरूरत और फसल के जोखिम को ध्यान में रखते हुए बीमा योजना का लाभ ले सकेंगे। प्राकृतिक आपदा या मौसम की मार से फसल को नुकसान होने की स्थिति में बीमा किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा का माध्यम बन सकता है। सरकार का उद्देश्य किसानों को जोखिम से राहत देना और कृषि क्षेत्र को मजबूत करना है। जयपुर एयरपोर्ट पर घायल इंडियन वल्चर का रेस्क्यू, स्वस्थ होने पर प्राकृतिक आवास में किया रिलीज। जयपुर एयरपोर्ट पर घायल अवस्था में मिले इंडियन वल्चर यानी गिद्ध का सफल रेस्क्यू किया गया। एयरपोर्ट परिसर में गिद्ध के घायल मिलने की सूचना के बाद वन्यजीव विशेषज्ञों और संबंधित टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद उसका उपचार और देखभाल की गई। स्वस्थ होने के बाद गिद्ध को उसके प्राकृतिक आवास में वापस छोड़ दिया गया। वन्यजीव संरक्षण की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गिद्ध पर्यावरण के लिए बेहद उपयोगी पक्षी है और मृत जीवों के निस्तारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुड़िया पूर्णिमा पर गिरिराज गोवर्धन की 7 कोशीय परिक्रमा में उमड़ा आस्था का सैलाब। गिरिराज गोवर्धन मुड़िया पूर्णिमा मेले में श्रद्धालुओं की आस्था चरम पर है। गर्मी और पैरों में पड़े छालों की परवाह किए बिना बड़ी संख्या में श्रद्धालु गिरिराज महाराज की जयकार करते हुए 7 कोशीय परिक्रमा पूरी कर रहे हैं। परिक्रमा मार्ग पर भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। श्रद्धालु भगवान गिरिराज के दर्शन कर सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना कर रहे हैं। मेले को लेकर प्रशासन की ओर से भी श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। धार्मिक आयोजन के चलते पूरे क्षेत्र में भक्तिमय माहौल बना हुआ है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।